नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हम सभी पार्टियों के नेताओं से बात कर रहे हैं कि किस तरफ है जनता का रुख और क्या देख रहे हैं नेता। आज हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के भावी, मैं कह सकता हूं कि एक तरह से प्रत्याशी हो सकते हैं, सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। कद्दावर नेता हैं, समाज सेवी हैं और युवाओं में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। हमारे साथ हैं सचिन चतुर्वेदी। सचिन जी, सबसे पहले द वंदे भारत का बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पर आने का मुझे मौका दिया। तो आज हम लोग एक अलग तरह से चर्चा करेंगे। ये गाड़ी है, इस गाड़ी में हम लोग बैठेंगे और उसके बाद गाड़ी में चलते हुए चर्चा करेंगे। तो तैयार है? जी सर, बिल्कुल। तो शुरू हो चुकी है यूपी वाला शो की यात्रा। हमारे साथ सचिन चतुर्वेदी, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता। कैसे देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को, हम उनसे बात करते हैं। सचिन जी, चूंकि आप भी तैयारी में हैं और समाजवादी पार्टी लगातार जो है एक अलग छोटे छोटे घटकों को बुला के एक बड़ा दल बनने की, मैं कह सकता हूँ एक तरह से गुलदस्ता बनने की तैयारी और कुछ हो चुकी है। और एक सबसे बड़ी खबर अभी आई है कि समाजवादी पार्टी के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सुखपाल साहब भी आ रहे हैं। तो कैसे देखना है उसको? निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तमाम बेरोजगार युवा, महिलाएं, किसान, व्यापारी एक इतनी बड़ी तादाद में एक जूम जुड़ने का काम कर रहा है। अगर बात की जाए पूर्वांचल से लेके पश्चिमांचल की, बात अवध से लेके बुंदेलखंड की, जिस तरीके से आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से, आप तो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप सर्वे कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे और एक आम जनमानस भी इस चीज़ को महसूस कर रहा है। जिस तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके प्रति एक समर्पित भाव से एक बड़ी एक जनसैलाब जो उमड़ रहा है। और ये कोई जनसैलाब, ये पेड लोग नहीं है, ये जो पैसे दे के आने वाली भीड़ नहीं है, ये आदरणीय महबूब नेता हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो हो रहा है, निश्चित तौर पे ये आने वाले 2022 के लिए ये एक विशाल, एक विराट रूप में, एक जो वोटों के रूप में जो परिवर्तित होने जा रहा है। एक बड़ी संख्या में युवा, बेरोजगार और किसान, नौजवान साथी सब लोग इसमें जो हुजूम में आने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बदलाव की और एक बिहार जो चलने वाली है और जो शुरू हो चुकी है, जो 2022 का जो आगामी इलेक्शन है, बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक इतना बड़ा बहुमत एक आम जनमानस का मिलने जा रहा है, जो निश्चित ही तौर पे एक उत्तर प्रदेश की एक ज्योग्राफी को चेंज करने का कार्य करेगा और एक बहुत बड़ी जो भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश की, एक ऐतिहासिक चुनाव बनने का कार्य करेगा 2022 का। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश पर फोकस बनाए हुए हैं लगातार। आगामी 10 दिनों में भी 4 बड़े कार्यक्रम, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या कहीं ना कहीं गठबंधन से कुछ ना कुछ संशय है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम छोटे दलों को अपने साथ लेके ये चीज़ का एक मैसेज दे दिया, ये चीज़ एक साबित करने का काम कर दिया कि तमाम लोग आज हमारे साथ समाजवादी परिवार के साथ में, और समाजवादी हमेशा एक अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित उन लोगों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। सब लोगों के साथ ये एक महाहवन में एक हर एक उस दल की आहुति होगी, हर उस इंसान की आहुति होगी और उनको साथ लेकर एक आपस में सामंजस्य बनाकर एक ऐसी एक मोती, एक ऐसी माला पे रोका करने का काम किया है। तो सब लोग मिलके हम लोग सरकार बनने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे जो बात आपने कही कि मोदी जी की एक बड़ी बड़ी रैलियाँ, ये सब एक छलावा जो 2017 के बाद में ये शुरू हुआ था, इनका 14 के बाद में जो शुरू हुआ था, ये छलावा शुरू हुआ था। जनता इन लोगों को, इनकी नीयत को, इनकी विचार शैली को भली भांति समझ चुकी है। ये घूम फिर के ये लोग वही लोग हैं जो मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं। अगर आज इनसे बात करी जाए, ये बड़ी बड़ी बातें होर्डिंग और बैनरों में तो देखने की मिलती है, लेकिन इनसे वास्तविकता अगर बात करी जाए, धरातल पे बात करी जाए, एक भी कोई भी ये काम, ऐसे 5 काम नहीं बता सकते जो धरातल पे जिनका शिलान्यास भी इन्होंने करा हो और जिसका समापन भी इनकी सरकार के द्वारा फीता काट के किया होगा। तमाम जगह जो भी फीते कट रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो नीतियां उन्होंने प्रारंभ करी, जो काम रुक चुके थे, उन्हीं का ये लोग पूर्ण करके उसको फीता काटने का काम कर रहे हैं। एम्स देने का काम, तमाम योजनाएं, अगर मैं योजनाओं की बात आती है राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की करूँ तो तमाम ऐसी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं रही, चाहे एम्स की बात रही हो, चाहे वो बच्चों को लैपटॉप की रही, इतनी सारी विराट, इतनी बड़ी तादाद में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोगों के हित में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने का काम करा। उन्हीं को लोगों ने फीता काटने का काम करा और जनता इन्हें पूर्ण रूप से नकार चुकी है।
एक पूर्ण रूप से एक ब्यूरोक्रेसी के दम पर ये सरकार चल रही है। इनके भी जो जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों ने अब ये देखा होगा, तमाम माध्यमों से, टीवी चैनलों के यूट्यूब माध्यमों से देखने को मिलता है, इनके जनप्रतिनिधि खुद इनकी कार्यशैली से, इनके विचारों से, इन्होंने वोट तो जीता, इलेक्शन तो ये लोग जीते, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इतने कसे हुए अपने आप को एक बंदिशों में, वोट जीते, चुनाव जीते, जनता का दिल जनता का दिल, बिल्कुल सही बात आपने कहा, जनता का दिल नहीं जीते और जनता इन्हें पूर्ण रूप से करने का कार्य करेगी। रामलला मंदिर बन रहा है, अयोध्या में तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मथुरा को लेकर एक ट्वीट करते हैं कि आगे मथुरा की बारी है। तो क्या इसको भी चुनाव से जोड़ा जा रहा है और किस तरह से समाजवादी पार्टी देख रही है? इनके पास में जब से ये दिल्ली में इन्होंने राजनीति को अपना शुरू करा, पीए राय, इनके पास में वो हिंदू मुस्लिम भेदभाव, मंदिर मस्जिद की राजनीति में कार्य करते हैं। आज एक आम जनमानस इनसे एक आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल करने का काम कर रहा है कि आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, वो कहाँ है? आज तमाम आपने देखा होगा, तमाम टेट के पुलिस का, एसआई का परीक्षा का, टेट का, तमाम ये परीक्षाएं ये सारी निरस्त हो जाती हैं। ऐसी कार्यप्रणाली जहां पे कोई किसी प्रकार का इन लोगों का कोई अंकुश नहीं है। तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तमाम बच्चों जिनकी उम्रें निकल जाएंगी, उम्र निकल चुकी है, वो लोग अगली बार किस तरीके से पेपर देंगे? ये सारी व्यवस्थाएं पूरी चरमराई हुई है। कोई भी कहीं भी किसी एंगल से, किसी चाहे वो विकास के एंगल से ले लो, चाहे वो अपने इनके ये ना नौकरी दे पा रहे हैं, ना कुछ दे पा, किसी हर एंगल से मैं कहना चाहूँगा ये पूर्ण रूप से एक विफलता बिल्कुल और हताशा के रूप में साबित हुई है। आज आम जनमानस पूर्ण रूप से इनको नकारेगा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और पूरा जन समर्थन पूरा देने का काम करेगा। और इसका रिजल्ट अभी आपके सामने विदिन 90 डेज के बस समय इनका रह चुका है और आपके सामने, सब लोगों के सामने होगा। सचिन जी कहते हैं कि एक फूल बन के गुलदस्ता बनता है, उस एक फूल के तैयारी में आप भी हैं। फूल बनेंगे उसके बाद एक गुलदस्ता तैयार होगा। आप अपने क्षेत्र की जनता को कैसे, मतलब क्योंकि आप जब जीतेंगे या आप तैयारी करेंगे, आपको टिकट मिलेगी, उसके बाद एक फूल तैयार होगा और फूल करके गुलदस्ता बनेगा, तो आप उस फूल के लिए क्या, किस तरह से पानी खाद की तैयारी कर रहे हैं? जैसे कि मैं व्यक्ति की अगर आप मेरी बात पूछना चाह रहे हैं, मैं एक लगभग पिछले 22 वर्षों से एक पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते पूर्ण निष्ठा के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी को गली मोहल्ले में हम लोग दिन प्रतिदिन, अब चूंकि ये 2022 की एक विधानसभा की करो या मरो की हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए जो मेला है, उसमें हम लोगों ने एक बड़ी संख्या में यूथ को एकत्र करके और एक गली मोहल्ले में एक बड़ी संख्या में जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित जो लोग हैं और उन लोगों को अपने साथ में सामंजस्य आपस में बैठा के हम लोग एक बड़ी तैयारी के साथ में खड़े हुए हैं। चूंकि यहाँ पे अगर बात मैं करूँ उत्तर विधानसभा का हमेशा जो भी विकास रहा, 1985 से ये उत्तर विधानसभा बीजेपी की काबिज रही, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सीट कही जाती है। लेकिन एक बड़ा विडंबना होती है कहते हुए इनका विकास एक चुनिंदा प्रोविंस कमला नगर और ये विजयनगर कॉलोनी, लॉर्ड्स कॉलोनी यहाँ तक देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर विधानसभा भी एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। जगदीशपुरा की बात करी जाए, नगर की बात करी जाए, सिकंदरा की बात करी जाए और आलमगंज की बात करी जाए, तमाम ये बड़े बड़े क्षेत्र पॉकेट आती हैं। लेकिन कोई भी प्रत्याशी यहाँ तो ना तो वोट मांगने के दौरान जाता है और ना जब विधायक बन जाता है ना उसके बाद जाता है। तो यहाँ की जनता में इतना रोष है कि आने वाले समय में ये लोग एकजुटता के साथ इसको, ये जो एक भ्रांति का जो किला बना हुआ है, 85 से जो भ्रांति का किला हुआ है, वो हम लोग एक युवा, एक साथी, एक बेरोजगार, एक व्यापारी इस किले को ढाने का काम करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये उत्तर विधानसभा की सीट दिला के देगा। युवा, एक साथी, एक बेरोजगार, एक व्यापारी इस किले को ढाने का काम करेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये उत्तर विधानसभा की सीट दिला के देगा। देखा जाए कि समाजवादी पार्टी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया कि कुछ भी कर लें, इन लोगों ने पहले भी पैक्ट किया था छोटे गठबंधनों से, बड़े गठबंधन से, उसके बाद भी कुछ सक्सेस हाथ नहीं लगी। तो क्या इस बार भी चाचा भतीजे की जोड़ी आपको लगता है कि कुछ बेहतर काम कर रही है? राजनीति का अर्थ है, राहुल जी मैं आपको बताऊं, राजनीति बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि आदमी ये नहीं कि एक गाड़ी घोड़ा और एक हाई कमान जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उस पर कृपा दृष्टि रख दी और आप एक राजनेता बन गए। तो मैं इस चीज़ को नकारना चाहूँगा। एक संघर्ष के बाद में राजनेता बनता है, लोगों के दिलों पर राज करके राजनेता बनता है, उनके सुख दुख में जो व्यक्ति खड़ा होता है वो राजनेता बनता है। तो ये आप जिनकी बात कह रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, को ऊपर तमाम मुकदमे हैं, वो किसी एंगल से वो ये चीज़ को ये जनता के बीच में अपने हितैषी होने की एक चीज़ साबित नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली अब एक उन पे हाई कोर्ट ने एक बयान भी दिया है मुख्यमंत्री के ऊपर में, उनकी फटकार लगाने का काम करा है कि उन्होंने किसी का मकान कब्जाने का उन पर आरोप लगाया है।
तो उसकी FIR उन पर दर्ज हुई है। तो ऐसे लोग जो जनता के बीच में, जो जनता के हितैषी नहीं है, जनता के लुटेरे के अगर कहा जाए, ये लोग जनता के लुटेरे और जनता इनको भली भांति समझ चुकी है। इनका किसी के विकास से, क्षेत्र के विकासों से, प्रदेश के विकास से और प्रदेश की जनता को जो आगे लेके आने वाली बात है, उनको महिला सुरक्षा को लेके इनका कोई विजन नहीं है। किसी तरीके से इनको इस चीज़ से मतलब नहीं है। बस अपनी कहीं भी मंचों पर जाते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें, धार्मिक बातों से लोगों को कैसे बांटा जाए, जातियों को किस तरीके से बांटा जाए, आपस में भेदभाव किस तरीके से फैला जाए, उस दृष्टि पे ये लोग राजनीति करते हैं। राजनीति सबको साथ लेके चलने का काम है। यही हमारे समाजवाद का अर्थ है कि हम लोग सबको साथ लेके चल रहे हैं। हम लोग इनको नकारने का काम करेंगे, आगामी जनता पूरा नकारने का काम करेगी। और राष्ट्र अध्यक्ष जी की तरफ एक एक युवा, सब लोग, सब पूरा उत्तर प्रदेश एक विजन की ओर देख रहा है। उनके विजन को, उनको अप्रिशिएट करने का काम कर रहा है और उनको ये देख रहा है कि आने वाला भविष्य उनके साथ हर जनमानस का एक अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। उनके पक्ष में बता रहे हैं। पश्चिम में चूंकि अभी किसान आंदोलन खत्म हुआ और एक बड़ा एक तरह मास्टर स्ट्रोक कहा जाए भाजपा का उन्होंने खेला कि जो कृषि कानूनों पर विरोध चल रहा था उसको वापस लिया और सभी किसान रह गए। तो क्या उसका कुछ फायदा या नुकसान उसको किस तरह से देखें? निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी संख्या में किसानों के साथ में जो आहत पहुंचा है, जो उनके यहाँ हानि हुई है, 700 किसान से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर, हर किसान के अंदर, ये प्रदेश ही की बात नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष का जो किसान है, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसा भी है, मैक्सिमम क्षेत्र ऐसा है जहाँ किसान बहुत छोटे किसान हैं, छोटे काश्तकार हैं। तो वो लोग उस आंदोलन में शरीक नहीं हो पाए, लेकिन उनकी भावना, उनका समर्थन पूरा उन लोगों के साथ था। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला, पंजाब का चुनाव, तमाम स्टेटों में, 4-5 स्टेटों में जो इलेक्शन है, पूरा किसान लामबंद होकर इनकी कार्यशैली को, इनके विचारों को समझ चुका है। आज 700 किसानों की जो शहीद हुई है, किसी भी सरकार के एक भी बैठी हुई मजबूत नुमाइंदे ने, हाईकमान ने, किसी ने कोई रोष व्यक्त नहीं करा, किसी ने उनको लेके दो बातें उनके पक्ष में नहीं बोलने का काम करा। और एक मृत्यु का, जो मैं कहना चाहूँगा, एक तमाशा जिसे कहा जाता है इनकी भाषा में, वो इन लोगों ने एक तमाशा, एक भूख बन के एक तमाशा देखने का काम करा। आने वाले समय में एक पूरा संपूर्ण किसान वर्ग एक बुरी तरह एक तैयार बैठा हुआ है और इनको इतनी बुरी तरीके से एक लताड़ने का काम करेगा, इनको भगाने का काम करेगा। देश के गृह मंत्री ने खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तो उसको भी कहीं ना कहीं आपको नकार नहीं सकते। और किस तरह से आप उसको देख रहे हैं कि स्वयं अमित शाह जी खुद यहाँ पर लगे हुए हैं और पश्चिम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब गृह मंत्री जी ने कमान जरूर संभाली है, लेकिन आने वाला ये समय जो हो रहा है, जो बिहार है, जो हवा बदल रही है, वो मुकाबला अखिलेश यादव जी से। अखिलेश यादव एक नाम नहीं है, अखिलेश यादव वो व्यक्ति है जो लोगों के दिलों पे राज करता है। वो लोगों के दिलों पे इस तरीके से राज नहीं करते, वो लोगों के दिले पे अपनी कार्यशैली से राज करते हैं। उनकी कार्यशैली को एक एक व्यक्ति अप्रिशिएट करता है। वो कुछ कारण रहा कि 2012 से 2017 के हम लोगों ने एक चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश में जो करने का काम करा, समाजवादियों ने करने का काम करा। हाँ, समाजवादी लगातार एक बात कहते हैं कि बहुत विकास हुआ और बहुत सारी योजनाओं से पब्लिक को, गरीब लोगों को, किसानों को, बेरोजगारों को आपने लाभ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 2017 की जनता ने आपको क्यों नकारा? 2000 वही बात मैं अपनी कंटिन्यू कर रहा था कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये एक झूठ सर चढ़ के बोला, एक जादू, जो झूठ का जादू था। एक आम जनता एक बहुत भोली भाली होती है, जो जनता, भोली भाली जनता ये चीज़ को अब आके ये अपनी आप चीज़ को रियलाइज़ करती है, महसूस करती है कि कहीं ना कहीं हमसे जो गलती हुई, वो आगामी जो अब विधानसभा का चुनाव है, हम इस गलती को पुनः नहीं दोहराएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत अपनी जनता ठगा सा महसूस कर रही है और हम भी अपनी गलती मानते हैं। हमसे भी गलती हुई, जो हमारे नेता ने जो विकास कार्यों का एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला सा बनाया, जिसमें सबको विकास देने का काम करा। सब लोग उस अम्ब्रेला के अंदर खड़े हुए थे, एक एक व्यक्ति, हर वर्ग उस अम्ब्रेला के अंदर था, जो उस विकास को एक्सेप्ट कर रहा था, जो विकास को महसूस कर रहा था। लेकिन हम लोग उसमें उन लोगों को, हम लोग ये जनता के बीच में ये चीज़ें बताने में थोड़ा सा हम लोगों की कमजोरी रही, हम लोगों की कमजोरी रही। लेकिन आज हम लोगों ने अपनी नीतियों को बताने का कार्य करा है, जनता इस चीज़ को स्वीकार रही है। आने वाले समय में जो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो, किसानों के लिए बिजली फ्री 300 यूनिट हम लोग बिजली फ्री करेंगे, तो हमारे नेता ने जो बोला है वो करके दिखाया। उसकी करनी और कथनी में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है और ये चीज़ जनता समझ चुकी है पूर्ण रूप से लोगों ने। सचिन जी, एक आखिरी सवाल जो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। समाजवादी पार्टी, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है आपके ने कि 400 सीट तक हम आ रहे हैं और 3 सीट हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत रहे। तो आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहने का मतलब ये नहीं था कि वो 400 सीटें, लेकिन ये चीज़ जरूर है, ये एक आम जनमानस की भावना है कि एक बहुत बड़ी बिहार समाजवादी पार्टी के पक्ष में चल रही है
और बहुत बड़ी बयार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के पक्ष में चल रही है। जिस तरीके से हमारी रैलियों के, हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की रैलियों के 7 चरण, आज 7वां चरण बरेली में था, आज संपूर्ण होने का रायबरेली में था। संपूर्ण चरणों में एक बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में जो भीड़ों का जो उमड़ने का काम कर रहा है, जनसमूह उमड़ने का काम कर रहा है, गली गली मोहल्ले में जनसमूह उमड़ने का काम कर रहा है। किसी भी रैली और किसी भी आप यात्रा में आपके दौरान आप देखिए 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख लोग, और ये लोग आने का काम कर रहे हैं। आज आपका तारीख में देखिए, आज ये इन लोगों के पास में इनकी भीड़ों, इनको कोई लोग सुनना नहीं पसंद कर रहे। मौजूदा सरकार के नेताओं को ये अभी को कोई सुनना पसंद नहीं कर रहा। अभी इनके कोई स्वयंसेवी संघ के कोई आए थे, प्रवीण भाई तोगड़िया जी, शायद आगरा में इनका आगमन हुआ, तो कहीं भी किसी प्रकार से एक इतना बड़ा शीर्ष नेतृत्व, एक बड़ा चेहरा आया, कहीं लोग इनको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। छोटे छोटे मंचों पे, मैं कहना नहीं चाहिए, बहुत छोटी बात होगी, लेकिन फिर भी एक तुलनात्मक बात करी जाए, एक मोहब्बत वाली बात करी जाए, नेता के प्रति मोहब्बत वाली बात की, तो कहीं ना कहीं लोग इन्हें नकार रहे हैं। और आज हमारे नेता, हमें गर्व होता है अपने नेता को कहते हुए, अखिलेश यादव जी को कहते हुए, कि आज हमारे नेता के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जनसमूह बनने का काम कर रहा है। और इस झूठे और एक फरेबी और ये बेबुनियादी जो किला है, उसको समाजवादी पार्टी का एक नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ढाने का कार्य करेगा। बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में सीटें आएंगी, और इतनी बड़ी तादाद में समाजवादी सरकार हम लोगों, सब लोगों के, हर आम जनमानस के सहयोग से बनाने का काम करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मिसाल रखने का कार्य करेगा। तो हमारे साथ सचिन चतुर्वेदी मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार अपनी सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है, और हवा एक तरफ सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ। देखते रहिए आपका अपना शो यूपी।